बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ट्रेस टेबल्स का लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में हम एक वाइल लूप को ड्राई रन करेंगे। ये है वो वाइल लूप जिसको हम आज के लेक्चर में ड्राई रन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ट्रेस टेबल को देख लें। इसमें टोटल 5 कॉलम हैं। कॉलम नंबर 1 के अंदर हम सूडो कोड स्टेप्स लिखेंगे, यानी इस सूडो कोड में जो 1 से लेके 8 तक स्टेप हैं, तो स्टेप नंबर को हम इस कॉलम में लिखेंगे। कॉलम नंबर 2 के अंदर जिसकी हेडिंग सी है, इसमें हम इस सूडो कोड में मौजूद वेरिएबल सी की वैल्यू को लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से थर्ड कॉलम में वेरिएबल एन की वैल्यू को और फोर्थ कॉलम में वेरिएबल एम की वैल्यू को हम लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो आखिरी कॉलम है आउटपुट एम, इसमें हम इस सूडो कोड में मौजूद जो प्रिंट की स्टेटमेंट है, तो उसकी आउटपुट को हम इस कॉलम में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्टेप है स्टार्ट वाला, तो हम यहाँ सूडो कोड स्टेप में 1 लिख देंगे। और स्टार्ट में इस पर किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, ना ही कोई आउटपुट है, तो हम इन सबको ब्लैंक छोड़ देंगे या आप डैश डाल सकते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है सेट सी इक्वल टू 1, यानी हम एक वेरिएबल सी को एक वैल्यू 1 असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ हम सूडो स्टेप नंबर 2 की रो में और सी वेरिएबल के कॉलम में 1 लिख देंगे, जिसका मतलब ये है कि इस वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गई है इस स्टेप में। बाकी तमाम वेरिएबल्स अभी स्टिल अनडिफाइन है, तो वहाँ पे हम डैश लिख देंगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। यहाँ लिखा हुआ है रीड एंड। रीड एंड का मतलब है कि ये हमारी इनपुट है, और प्रोबेबली यहाँ पे इनपुट यकीनन कीबोर्ड से ही ली जाएगी। तो जो भी यूजर एंटर करेगा कीबोर्ड पे इनपुट, तो वो एन की वैल्यू बन जाएगी। अब इस वक्त स्टेप नंबर 3 में हम ट्रेस टेबल के अंदर कॉलम सी के अंदर तो वही 1 लिख देंगे, क्योंकि सी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा है। जबकि एन के कॉलम के अंदर जो भी यूजर की इनपुट होगी वो हम यहाँ लिखेंगे। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि यूजर ने 2 टाइप किया था, यूजर की इनपुट 2 थी, तो हम उसी 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। बाकी एन की इनपुट या आउटपुट जो है स्टिल अनडिफाइन है इस स्टेप में, तो उसको हम डैश कर देते हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एम इक्वल टू एन स्टार सी, जिसका मतलब ये है कि एन सी से मल्टीप्लाई होगा, और जो आंसर आएगा वो आंसर एन को असाइन कर दिया जाएगा। तो इस स्टेप में जो एन और सी हैं, उनकी वैल्यूज यही 1 2 इस्तेमाल होंगी, और 1 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका आंसर 2 ही आएगा। और ये 2 एम को असाइन हो जाएगा, यानी एम की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एन के कॉलम में 2 लिख देंगे, और आउटपुट यहाँ कोई नहीं है, तो वहाँ पे हम डैश लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में एम को प्रिंट किया गया है, तो बाकी तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज वैसी ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब एम को प्रिंट करेंगे, एम की वैल्यू 2 है, तो 2 ही आउटपुट में शो होगा। तो हम यहाँ पे आउटपुट के कॉलम में 2 लिख देंगे। ये हो गया स्टेप नंबर 5। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है सी इक्वल टू सी प्लस 1। जो वेरिएबल सी है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के दोनों तरफ है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि राइट साइड पे सी की जो भी करंट वैल्यू है वो इस सी को सब्सटीट्यूट करेगी। तो यहाँ पे इस वक्त सी की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ इस सी को सब्सटीट्यूट कर देगा। 1 में 1 प्लस होगा, तो इसका आंसर 2 आएगा। अब ये 2 सी को दोबारा से असाइन हो जाएगा, यानी सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर सूडो कोड स्टेप जो 6 रो है, इसमें सी के कॉलम के अंदर जो सी की नई वैल्यू है आफ्टर दिस इंक्रीमेंट 2, वो लिख देंगे। और स्टेप नंबर 6 में बाकी किसी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो आप एज इट इज लिख देंगे। आउटपुट कोई नहीं है, तो हमने आउटपुट में डैश लिख दिया है। बाकी वेरिएबल्स की जो वैल्यूज थी वो हमने दोबारा एज इट इज टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 जो है, इसको आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है रिपीट स्टेप्स 4 to 6 वाइल सी इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। अब यहाँ पर जो वाइल लूप की कंडीशन है, ये कंडीशन एवेलुएट होगी, और कंडीशन की एवोल्यूशन का आंसर आप जानते हैं, या तो ट्रू आंसर आता है या फॉल्स आंसर आता है। तो अगर इसका आंसर ट्रू होगा, तो उस सूरत में हमें स्टेप नंबर 4 से लेकर स्टेप नंबर 6 तक रिपीट दोबारा करने होंगे, यानी ये 4 5 6 स्टेप हमें दोबारा से
रिपीट करने होंगे। इस वक्त हम सी की वैल्यू देखते हैं कि सी की वैल्यू 2 है, तो 2 10 से लेस देन है, ये कंडीशन ट्रू है। तो इसलिए हमें अब रिपीट करने पड़ेंगे ये तीनों स्टेप दोबारा से। और इस वाइल लूप की कंडीशन टेस्ट होने के दौरान किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। और अब हम दोबारा से स्टेप नंबर 4 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ एग्जीक्यूशन में एन और सी की वही वैल्यू 2 2 इस्तेमाल होंगी। 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 4 आएगा। एन की नई वैल्यू 4 होगी, जो कि हम यहाँ पे एन के कॉलम में लिख देंगे। आउटपुट यहाँ कोई नहीं है, तो हम यहाँ डैश लिख देंगे। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 5, यहाँ पर एन को प्रिंट किया जाएगा। तो बाकी तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू वैसी ही रहेंगी, और एन की वैल्यू जो 4 है वो हम आउटपुट के कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट, ये स्टेप नंबर 6 में C+1 में अब C की नई वैल्यू, जो करंट वैल्यू 2 है, वो इस्तेमाल होगी। 2 में 1 ऐड होगा तो उसका आंसर 3 आएगा, जो कि C की नई वैल्यू होगा। तो हम C के कॉलम में यहाँ पे 3 लिख देंगे। और आपने देख लिया है कि C=C+1 का मतलब ये है कि हम C में एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो बाकी कॉलम्स की वैल्यूज वैसी ही रहेगी, आउटपुट में कोई शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 7, अब यहाँ दोबारा से वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी। सी की वैल्यू 3 है, जो स्टिल 10 से छोटी है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये लूप दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। दोबारा से हम स्टेप नंबर 4 पे जंप करेंगे, और स्टेप नंबर 7 में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 में अब एन और सी की इस वक्त वैल्यू 3 2 इस्तेमाल होंगी। तो 3 2 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 6 आएगा। एन की नई वैल्यू 6 होगी, आउटपुट कोई नहीं है। यहाँ पे हमारा ये पेज जो है टेबल का, ये पूरा फिल हो चुका है। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और आप लोगों की आसानी के लिए इस टेबल में इस पेज की जो सबसे लास्ट लाइन है, वो नेक्स्ट पेज की फर्स्ट लाइन में मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, ताकि आपको फॉलो करने में आसानी हो। तो लास्ट लाइन को मैंने नेक्स्ट पेज के टॉप लाइन पे दोबारा से रिपीट कर दिया है। हम अब आते हैं स्टेप नंबर 5 के ऊपर। यहाँ हम एन को प्रिंट करेंगे। तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू वैसी ही है। जो एन की वैल्यू 6 है वो हम आउटपुट में लिख देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे सी में इंक्रीमेंट होगा। सी की वैल्यू 3 है, 3 से वो 4 हो जाएगी। बाकी वैल्यूज वैसी ही रहेंगी। अब दोबारा से वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी। सी इस वक्त 4 है, 10 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है। लूप अब दोबारा चलेगा। अब इस वीडियो की लेंथ को मैं मुख्तसर रखने के लिए, शॉर्ट रखने के लिए, मैं अब बकिया स्टेप जो है वो ज़रा तेज़ी से कवर करूँगा। तो अब आप देखें, एन की वैल्यू जो है वो 4 2 8 हो जाएगी, कोई आउटपुट नहीं है। अब एन को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में आप 8 लिख देंगे। अब यहाँ सी में इंक्रीमेंट होगा, तो सी की वैल्यू आप दे सकते हैं 5 हो गई है। कंडीशन चेक हो गई, कंडीशन ट्रू है, लूप दोबारा चलेगा। और अब एन की वैल्यू कैलकुलेट होगी, 5 2 एन की वैल्यू नेक्स्ट 10 हो जाएगी। अब एन को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट के कॉलम में आप 10 लिख देंगे। यहाँ सी में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी। लूप दोबारा से कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, इसलिए लूप दोबारा चलेगा। और ये हमारा सेकंड पेज भी फिल हो गया है। तो थर्ड पेज के अंदर भी मैं वही काम करूंगा कि इस पेज की जो लास्ट रो थी उसको मैं नेक्स्ट पेज के टॉप पे दोबारा से लिख दूंगा। अब स्टेप नंबर 4 पे दोबारा आएंगे। अब 6 2 12 एम की नई वैल्यू हो जाएगी। अब एन को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट के कॉलम में एन की वैल्यू 12 लिख देंगे। सी में एक का इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू 6 से 7 हो जाएगी। लूप की कंडीशन फिर चेक होगी, इस वक्त वो स्टिल ट्रू है, इसलिए लूप फिर चलेगा। एन की वैल्यू 7 2 14 हो जाएगी। और फिर जब एम को प्रिंट करेंगे तो एम की वैल्यू 14 आउटपुट के कॉलम में हम लिख देंगे। सी में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू 7 से 8 हो जाएगी। कंडीशन फिर एवेल्युएट होगी, कंडीशन ट्रू होगी, लूप दोबारा चलेगा। और एम की नई वैल्यू 8 2 16 हो जाएगी। एम प्रिंट होगा नेक्स्ट, तो कॉलम में हम 16 लिख देंगे। सी में इंक्रीमेंट, सी की वैल्यू 8 से 9 हो जाएगी। अब ये थर्ड पेज भी हमारा फिल हो गया है। फोर्थ पेज पे आएंगे और हम पहले की तरह जो लास्ट रो है उसको नेक्स्ट पेज के टॉप में दोबारा से लिख देंगे। अब
लूप की कंडीशन चेक करेंगे, सी 9 है, 9 10 से छोटा है, इसलिए कंडीशन ट्रू होने की वजह से लूप फिर चलेगा। एम की नई वैल्यू 9 टू ज़ा 18 हो जाएगी। प्रिंट करेंगे एम को, एम की वैल्यू 18 है, आउटपुट के कॉलम में 18 लिख देंगे। सी में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू 9 से 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें कि सी की वैल्यू 10 है। अब कंडीशन में लिखा है सी इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो सी की वैल्यू 10 से लेस देन तो नहीं है, लेकिन 10 के इक्वल है, तो इसलिए ये कंडीशन स्टिल ट्रू है। तो ये लूप अभी एक बार और चलेगा, जो कि इसकी लास्ट आइटरेशन होगी। तो स्टेप नंबर 4 पे दोबारा आते हैं। यहाँ पे 10 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो एम की जो लास्ट वैल्यू है वो 20 हो जाएगी। प्रिंट करेंगे एम को, तो 20 आउटपुट के कॉलम में लिख देंगे हम। सी में इंक्रीमेंट होगा, सी की वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी। और अब जब ये कंडीशन एवेल्युएट होगी, तो सी इज लेस देन इक्वल टू 10, ये हो जाएगा फॉल्स। तो इस सूरत में क्या होगा कि हम अब लूप को मजीद रिपीट नहीं करेंगे, और लाइन नंबर 7 से स्टेप नंबर 8 पे जंप कर लेंगे। और इस आखिरी स्टेप में जो वेरिएबल्स की वैल्यूज थी वो वही रहेंगी, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था अ, वो मेथड जिस मेथड से हम किसी भी वाइल लूप को विद द हेल्प ऑफ ट्रेस टेबल ड्राई रन करते हैं। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अपने पास घर में प्रैक्टिस करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।